आपको हमारी दो संवाददाताओं के पास इस समय लिए चलते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल गौतम, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़ चुके हैं और संजय तो हैं ही। हिमांशु, क्योंकि सरकार का पक्ष भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। संजय से हम बात कर रहे थे कि याचिकाएं क्यों लगाई गई हैं, क्या आधार है, क्या मुस्लिम समाज या मुस्लिम धार्मिक संगठनों की आपत्तियां हैं, सरकार का पक्ष इसमें क्या है? हाँ, देखिए बिल्कुल सरकार की तरफ से क्लियर है कि ये कानून जो है वो दोनों ही सदनों से पास हो गया है और राष्ट्रपति ने उस पर जो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है। हिमांशु, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, आपसे संपर्क भी हमारा नहीं हो। राहुल गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, कोई और जानकारी आई है आपके पास, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने शुरुआत में ही ये कह दिया कि हम सारे लोगों को नहीं सुन सकते हैं और इसमें दो हिस्सों में अगर सुनवाई करें, सुनवाई को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो ठीक है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि एक तो वो कि जो जितने सारे वकील हैं वो किसी भी दलील का रिपीटेशन ना हो, तो इससे कोर्ट का भी समय बचेगा और इससे चीजें स्पष्ट रहेंगी। और इसी बीच कोर्ट ने ये भी कहा है कि पहले तो ये हुआ कि राजीव धवन सबसे सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे शुरू किया जाए, लेकिन बाद को यह तय पाया गया कि कपिल सिब्बल बहस की शुरुआत करें और कपिल सिब्बल ने बहस शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि ये जो संशोधन किया गया है वक्फ एक्ट में, ये संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। और क्यों उल्लंघन है? संजय, आपको रोक रहे हैं इमरान मसूद, ये सांसद भी हैं, कांग्रेस के याचिकाकर्ता भी हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। न्यायपालिका सीटों की एक बात तो बताइए, न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में ही तो न्याय का बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका भी तो वही करेगी जो उनको सही लगेगा, जो उनको लगेगा गरीबों के हित में। तो हमने कब कहा गरीबों का हित तो इन्होंने देखा ही नहीं। गरीबों का हित देखा होता तो ये मुनावत ही ना थी। इमरान, संजय बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। इमरान मसूद को आपने सुन लिया। जी हाँ, इमरान मसूद यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ वो ये बता रहे हैं आपके कि पीछे ही किस खड़े तरह हैं। से ये अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है ये कानून, और अंदर सुनवाई चल रही है और बाहर ये अपनी सुना भी रहे हैं लोगों को। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए, हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस समय हम आपको ये बता दें कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और दो तीन बड़ी बातें अदालत से आई हैं। सबसे पहली बात यह कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत कर दी है और आज सभी याचिकाओं को हम नहीं सुन सकते, ये भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से खबर आ गई है। उधर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अलग चल रहा है, लेकिन एक और कोई खबर आई है। संजय बताइए, क्या है जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। सीजीआई ने कहा कि पहले तो इस बात का इसे तय किया जाए कि इन याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट्स में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। तो याचिकाकर्ताओं से इस बात का जवाब चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं में से अधिकतर का यह मानना है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन वहीं संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग की गई है। 25 और 26 के अंदर दिए हुए हमारे अधिकारों को बाधित करने का काम किया गया। तो यही सबसे प्रेयर उसके अंदर देखिए, निश्चित रूप से हम न्याय के मंदिर में खड़े, न्याय मिलेगा। उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से आपको? उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही, और कहीं से उम्मीद नहीं है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। लग रहा है कि आज नोटिस इशू हो जाएगा अलग अलग सरकारों को। क्या उम्मीद लेके आए? क्योंकि आज तो बहुत सारे पिटीशन हैं, कोर्ट से कहा जा रहा है सबको सुनना मुमकिन नहीं है, लेकिन हियरिंग शुरू हो गई। देखिए, सब पिटीशन है, उसके अंदर प्रेयर ऑलमोस्ट ऊपर नीचे कर एक सी है, वो कोई अलग अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। So right there, Imran Masood of the Congress Party saying that we have hopes from the Supreme Court of India and it is the place where. इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद को आपने सुना। जो बताओ संजय, सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो फाइनल निर्णय होता है ना, उसके बाद हमें क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय। हमारे साथ हैं सांसद इमरान मसूद और इनसे हम बात करते हैं। इमरान साहब, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और कितनी उम्मीद लगती है, चूंकि अभी कोर्ट ने कहा है कि ये हाई कोर्ट्स में सुनवाई हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, याचिकाकर्ता इस पर? देखिए, वहाँ वकील सब लोग खड़े हुए हैं और सीनियर एडवोकेट्स वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं।
अब हमें उम्मीद, क्योंकि मैं बहुत सुपरफिशियली आपको बता सकता हूं, हमें बहुत उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है और न्याय की उम्मीद कहां से करेंगे? संविधान का हमें लगता है कि संविधान को रौंदा गया है तो हम संविधान को संरक्षक के पास ही जाएंगे ना। संविधान के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आए। इस पूरे मामले में दो चीजें हैं, एक तो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तीनों इसमें एक साथ हैं, तीनों के अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। तो इसमें न्यायपालिका ये देख रही है कि भाई कार्यपालिका के इस विधेयक को विधायिका ने किस तरह से, प्रक्रिया कैसी है, क्या है। और सिर्फ इसमें कानूनी एंगल नहीं, इसमें सियासी एंगल भी है, इसमें सांस्कृतिक एंगल भी है, इसमें भावनात्मक एंगल भी है। देखिए, जिस तरह से कार्यपालिका ने इसके अंदर एक्शन लिया है, हमें उसी पर ऑब्जेक्शन है। आप किसी भी नागरिक के जो अधिकार संविधान ने दिए हैं, उसको धार्मिक स्वतंत्रता दी, उसको अपनी धार्मिक संस्थाओं को चलाने की आजादी, आप उसे बाधित नहीं कर सकते। ये संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन है। वही लेकर के हम वही परेड लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। यानी उम्मीदों से यहां आए हैं और ये है कि जिस आधार पर ये संशोधन किए गए हैं, याचिकाकर्ताओं ने उस आधार को चुनौती दी है, चैलेंज किया है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा वर्ग भी है जिन्होंने, उसमें 6 राज्य भी हैं और बाकी अन्य याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से सही है, इसमें किसी भी तरह का अब कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि उनकी दलील है कि 2013 में यूपीए सरकार ने जिस तरह के बदलाव किए वो किसी भी तरह से उचित नहीं थे। वो अल्पसंख्यकों को एक विशेष अधिकार देते थे जिससे कि बाकी और लोगों की संपत्ति पर उनका कब्जा हो सके या उनका दावा हो सके। उन तमाम चीजों को इसमें दुरुस्त किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आगे दोनों चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। और क्या कुछ चल रहा है संजय सुप्रीम कोर्ट में इस समय? ये तो इमरान मसूद से बात की थी अभी आपने। इसमें सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले में कपिल सिब्बल अनुच्छेद 26 उसकी व्याख्या कर रहे हैं कोर्ट के आगे और उनका ये कहना है कि ये जो प्रावधान किए गए हैं ये पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 26 जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई है उसका उल्लंघन करते हैं। लिहाजा इन संशोधनों को, जो नया बिल पास होकर और कानून बना है, इसे फिलहाल रोक लगाई जाए इस पर, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं कर देता है। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे ही कोई खबर अंदर से संजय के पास आती है हम दोबारा आपको संजय के पास लिए चलेंगे। हम अपने उन दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये बता दें कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। उन पर सीजेआई ने सुनवाई शुरू कर दी है। 3 जजों की ये पीठ है और हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम भी जुड़ चुके हैं। राहुल, विपक्ष की तरफ से भी आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उनकी याचिकाएं भी हैं। क्या रणनीति है विपक्ष की? देखिए, विपक्ष के 2 पार्टियों का आपने नाम लिया, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 पिटीशन दायर की गई है, मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से। दरअसल कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष ये मानता है, इस बात को लेकर एकजुट है कि ये धार्मिक आजादी पर एक तरीके से आघात है और जिस प्रकार से जो कानून जो अमेंडमेंट लाया गया है वक्फ बिल के अंदर, वो पूरी तरीके से जो ताकत है वो सत्ताधारी पक्ष को दे देता है। बार बार कांग्रेस एक सवाल उठा रही है कि अगर 2013 में जब इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे और 1995 में जब इस बिल को लाया गया था पहली बार, अगर इस बिल से इतनी दिक्कत थी जिस प्रकार से बीजेपी बताती है कि ये कम्युनल बिल है, कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि आखिर उस समय पर आपने इसका समर्थन क्यों किया था फ्लोर ऑफ द हाउस। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी है, जो समूचा विपक्ष है, आपको ध्यान होगा ना, जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन भी किया था, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो जा रहे हैं। तो कम से कम विपक्ष जो है वो कन्विंस्ड है कि वक्फ का जो कानून सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो धार्मिक स्वतंत्रता के में इंटरफेयर करता है और जो पावर्स हैं वो पावर्स निकलकर, मतलब जो वक्फ बोर्ड के पास अभी तक पावर्स मौजूद थी वो निकलकर सरकार के पास चली जाती हैं। आपको ध्यान होगा जब से जेपीसी बनी थी तभी से टकराव देखने को मिल रहा था सरकार के बीच में, और विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जेपीसी के मेंबर थे, वो लगातार ये बोल रहे थे कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, या फिर जो डेलीगेशन जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वक्फ के जेपीसी के सामने, वो तमाम लोग एक
एक विचारधारा से आते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया है। तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि ये टकराव इसमें हो रहा है, जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, और इसी में अब क्योंकि कानून अब पारित भी हो चुका है और लागू भी हो चुका है, ऐसे में विपक्ष के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। पिटीशन दायर की गई है, तमाम जो नेता है विपक्ष के वो लगातार इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। जो आर्टिकल 25 और 26 है उसका ग्रॉस वायलेशन है वक्फ का कानून, और हम अपना जो पक्ष है वो कानून के सामने रखेंगे और इसके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाएंगे। बिल्कुल राहुल। हिमांशु, संक्षेप में प्लीज बता दीजिए सरकार का पक्ष। देखिए, सरकार तो इस बिल के पक्ष में है। सरकार ने दोनों ही सदनों से इस बिल को पास कराया। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद ये कानून का रूप ले चुका है। इसके जो रूल्स हैं वो भी जारी कर चुके हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, जिसमें राधा मोहन दास अग्रवाल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, दुष्यंत गौतम हैं, अनिल हेगड़े हैं, अरविंद मेनन हैं, और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं जमाल देखिए, उनको मेंबर्स बनाया गया। इनको अलग अलग राज्यों के अंदर जाना है। सभी विधायकों को, सांसदों को जो है वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो प्रोमिनेंट चेहरे हैं मुस्लिम समाज के, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या शिक्षक हो, इनसे जाके मुलाकात करनी है, सेमिनार्स करने हैं, महिलाओं के साथ बैठना है, उनको बताना है कि किस तरीके से ये वक्फ कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अभी तक महरूम थे, जिनको अगर गरीब मुसलमान है जो इस वक्फ का फायदा नहीं मिल रहा था, उनको अब इसका फायदा मिलेगा। तो तमाम इस तरीके के सेमिनार्स होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, महिलाओं के साथ टाउन हॉल के प्रोग्राम्स होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री जो हैं अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे और इस तरीके के प्रोग्राम्स करेंगे। सभी विधायकों, सांसदों को करना है। ब्लॉक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बात को लेकर जाना चाहती है कि वक्फ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं रहा है, वो फायदेमंद है। ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ की जमीन को जो है कब्जा कर लिया है, उनसे छुड़ाकर जो है जो वक्फ के असली हकदार मुस्लिम है, चाहे वो पसमंदा हो या अन्य पिछड़े मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल्कुल। हिमांशु, राहुल दोनों तो बने हैं। संजय, खबर आई है कि कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया है। क्या है इस आर्टिकल में? आर्टिकल 26 के अल्पसंख्यकों को, किसी भी नागरिक को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की छूट देता है, और वो ये कहता है कि देश का हर एक नागरिक अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपने धार्मिक परंपराओं का पालन करने, अपने धर्म के को मानने के लिए, अपनी आस्था तय करने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, उसे उसकी बुनियादी आज़ादी मिलेगी। इनका ये कहना है कि इस कानून का जो धारा 3 है वो ये इसको पाबंद करती है कि कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस हो, तभी कोई नागरिक जो इस्लाम को फॉलो करने वाला है वो अपनी संपत्ति या अपना धन वक्फ कर सकता है। तो उनका कहना है कि ये चीज इस्लाम की प्रैक्टिस करने वालों पर एक पाबंदी की तरह है, एक बंधन की तरह है, ये नहीं होना चाहिए। इसके होने से, ये धारा 3 के होने से, ये जो आर्टिकल 26 है जो किसी भी नागरिक को आजादी देता है धार्मिक परंपराओं का पालन करने की और ज़कात करना या वक्फ करना अपनी संपत्ति को, ये हमारे सिद्धांतों में है, लिहाजा ये उससे बार करता है। ठीक। संजय शर्मा, हिमांशु मिश्रा, राहुल गौतम, हमारे विभिन्न संवाददाता जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 73 वक्फ कानून के विरोध में याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और विरोध प्रदर्शन भी साथ ही साथ चल रहा है। तो समय कम है और बड़ी बड़ी बातें अपनी जो हैं वो रखें आप। कपिल सिब्बल ने सबसे पहले अपनी दलीलें पेश की अदालत के सामने। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि सभी 73 याचिकाएं जो हैं वो हम एक साथ नहीं सुन सकते हैं, तो इसलिए हम जो प्रमुख याचिकाकर्ता हैं उनकी याचिकाओं को ही पहले सुनेंगे। तो वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।